यार हैं, हमारे तो भाई हैं ना, वो हमारे भाई हैं। किसी ने कहा सुबह का बोला शाम को घर पे आ जाए तो बोला नहीं कहा जाता। सपा और भाजपा के दोनों मुस्लिम नेताओं के प्रकरण पर बसपा नेता ने दिया बड़ा बयान। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए श्रीपाल गोस्वामी की रिपोर्ट। बरेली में हुई सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा में सपा जिला उपाध्यक्ष सैयद हैदर अली को सपा अध्यक्ष के सामने ही अपमानित किया गया था, जिस पर जिला उपाध्यक्ष सैयद हैदर अली ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और गली गली जाकर जिला उपाध्यक्ष सैयद हैदर अली सपा नेताओं की करतूतों से मुसलमानों को रूबरू करा रहे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में कल हुई गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह के सामने ही भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी को भगवाधारियों ने जनसभा से बाहर निकाल दिया था। दोनों पार्टियों के मुस्लिम नेताओं का प्रकरण मीडिया की सुर्खियां बन गया। सपा जिला उपाध्यक्ष सैयद हैदर अली और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी के प्रकरण पर बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष तौफीक प्रधान ने आज अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, गलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता साफ साफ कहते हैं अगर मुसलमानों का वोट हमारी बक्सिया में आ जाएगा तो हमारी बक्सिया छूत हो जाएगी, तो हमें गंगा जल से धोना पड़ेगा। उसके बाद में समाजवादी को भी आपने देखा कि समाजवादी की भी सोच वही है। आपने समाजवादी के जिला उपाध्यक्ष जो हैदर अली हैं वो गली गली आज जनपद के अंदर चिल्लाते फिर रहे हैं कि मुझे मंच पे चढ़ने नहीं दिया, मुझे धक्का मारे निकाल दिया गया, मुसलमानों का कोई सम्मान नहीं। अच्छा, आपने देखा होगा हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं और मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है कि मुसलमानों का भलावान नहीं है, मुसलमानों का खाली ऊज किया जा रहा है। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं कि जब 4 तारीख को वोट खुल जाएंगे उसके बाद देखना मुसलमानों की कितनी बुरी और हालत कर देगी दोनों पार्टियां। क्या इस तरह की बेइज्जती अन्य पार्टियों में कहीं नहीं देखी गई है जैसे इन दोनों ने दिखाई है? कि आप देख लो कई एक बार देखो अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि इन्होंने राम मंदिर बनाया है, हम मथुरा में देखो भव्य मंदिर बनाएंगे, बोला नहीं बोला। तो इनकी दोनों की भावना एक ही है, ये चाहते कि हिंदू वोट हमको मिले। मुसलमानों से दोनों ही पार्टियां छिड़ती हैं और दोनों ही पार्टियां मंच पे लाना नहीं चाहती हैं मुसलमानों को। समाजवादी भी जब टोपी दाढ़ी देखती है धक्का मार के उतार देती है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ कह दिया कि मुस्लिम वोट बक्सिया में आ गया तो हमारी बक्सिया अछूत हो जाएगी, हम बक्सिया को गंगा जल से धुलवाएंगे। क्या आप सत्ता में आते हैं या आपके पास मुस्लिम नेता पहुंचते हैं तो क्या यही रवैया आपकी बहुजन समाज पार्टी का भी रहेगा? देखो, बहुजन समाज पार्टी का तो आप रवैया क्या देखते हो? बहुजन समाज पार्टी हमारे मुस्लिम समाज को ज्ञान ही नहीं है। आप पुराना इतिहास उठा के देखिए कि सावित्रीबाई फूले थी तो उनको कॉलेज बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो हमारी फातिमा शेख ने उनको जगह दी। तो हमारी आज देश की महिलाएं जो पढ़ रही हैं लिख रही हैं तो वो हमारी सावित्रीबाई फातिमा शेख जो थी वो देवियां थी, तो उन्होंने एकता से अपने दोनों समाजों को आगे बढ़ाने का काम किया। दूसरी बात, जो देश में संविधान है, बाबा साहब जब चुनाव लड़े तो बाबा साहब को चुनाव हरवा दिया गया। उसके बाद में मुस्लिम लीग के जो सांसद थे उन्होंने इस्तीफा दे के बाबा साहब को सांसद बनाया, तो बाबा साहब सदन पहुंचे तो संविधान लिखा। तो उसके बाद में लगातार फिर उसके बाद में काशीराम साहब ने नारा लगाया, दलित मुसलमानों करो विचार, कब तक झेलोगे अपने ऊपर अत्याचार। आज बहन जी भी उसी बात को कह रही है कि आपने देखा होगा कि औला में भी टिकट मुस्लिम समाज का, बदायूं में भी टिकट मुस्लिम समाज का और संभल में मुस्लिम समाज का। लगातार मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं और मंच पे मान सम्मान देने का काम कर रही हैं। वो कह रही है तुम्हारी पार्टी है, इसमें तुम्हारी हिस्सेदारी है, आप इसके साथ आइए, पार्टी के साथ आइए। मगर मुसलमान अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाके धक्के खा रहा है, धक्के तो खाएगा ही दूसरे घर में जाकर। जब अपनी पार्टी में नहीं काम करोगे, अपनी मिसल की पार्टी में नहीं काम करोगे जिसमें हमारे महापुरुष भी काम करते रहे, दूसरी पार्टी में जाओ धक्के तो खाओगे। पूरे देश प्रदेश में देखो लगातार ऐसी बेइज्जती करी जा रही है। भाई मैंने कहा एक सिक्के के दो पहलू हैं। खाली ये वोट लेंगे मगर आपको मंच पे मान सम्मान नहीं देंगे। मैंने कहा नहीं 4 तारीख को वोट खुलेंगे, 4 तारीख के बाद देख लेना मुसलमान की हालत कैसी हो जाए, देखना कितनी बुरी हालत हो जाए। ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। जो कहावत नहीं बड़े बूढ़ों की कहावत है, मुसलमान के साथ रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी को हमारी महापुरुषों ने मतलब मेहनत करके चुना है और हमारे महापुरुषों ने इतिहास उठा के देखें कि मेहनत की है, इसमें मजबूती से काम किया है, अपनी सीटों से इस्तीफा देके बाबा साहब को बढ़ाया आगे। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फूले को जगह देके कॉलेज बनवाया। तो कहाँ पहले से ही हमारे मुस्लिम समाज के जो महापुरुष थे बहुजन समाज को सहयोग करते चले आए। तो आज के जो मुसलमान हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि पार्टी बहुजन समाज ही अपनी है। आप दूसरी बात आप देख लो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं
ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिम के ओवैसी साहब, वो भी तो बहन जी की बात करते हैं कि इस देश में बहन जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों कहते हैं कि वो पढ़े लिखे बालिस्टर हैं, उनको मानना है जिस दिन बहन जी कह देंगी बालिस्टर साहब से, उस दिन बालिस्टर साहब उनके साथ रहेंगे। जैसे मौलाना तौकीर रजा ने भी लोटा का बटन दबाने का ऐसा है, देखो जो बरेली देखो ओला में तो सीट है हमारी, बीएसपी हमारे पास ऑप्शन है, मुस्लिम समाज के लिए ऑप्शन है, बीएसपी में भी हाथी का बटन दबाएं और अपनी एकता को मजबूत करें, अपने हिस्से ले उन्हें काम करें। जो बरेली शहर की सीट है, जो बरेली की सीट है, वहां तो लोटा का ही बटन दबाने में फायदा। अगर लोटा का बटन मुसलमानों ने नहीं दबाया तो मुसलमानों का वजूद खत्म हो जाएगा, मुसलमानों को लाते घूसे पड़ने लगेंगे, जो मैं दावे के साथ कर रहा हूँ 4 तारीख के बाद। अगर उन्होंने लोटा का बटन दबाया तो एकता पता लग जाएगी कि वाकई मुसलमानों में एकता है, मजबूती है। मुसलमानों को धक्का मत निकालिए, धक्का मार के मन से मत तारिए, ये एहसास हो जाएगा पार्टियों को। मुझे क्या आप अपनी पार्टी के लिए इन दोनों नेताओं को जो बेइज्जत हुए हैं, सपा के और भाजपा के दोनों नेताओं को दावत देंगे अपनी पार्टी? नहीं, हम तो तैयार हैं, हमारे तो भाई हैं ना, वो हमारे भाई हैं। किसी ने कहा कि सुबह बोला शाम को घर पे आ जाए, तो बोला नहीं कहा जाता। ठीक है।